बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द नॉन फिनाइट वर्ब। इससे पहले मैंने नॉन फिनाइट और फिनाइट वर्ब की डेफिनेशन बताई है। आज हम बताएंगे नॉन फिनाइट वर्ब्स के कितने टाइप्स है और इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है इन्फिनिटिव। इस वीडियो में हम सिर्फ उसके एक टाइप पे बात करेंगे यानी इन्फिनिटिव के बारे में, और जो बचे हुए बाकी 3 टाइप्स है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो एग्री करता है अपने सब्जेक्ट के साथ और टाइम के साथ और उसमें एक्शन भी पाई जाती हो, जैसे मैंने वहाँ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझाया है। लेकिन जो नाम हम फिनाइट वर्ब को देते हैं वही नाम हम नॉन फिनाइट वर्ब को भी देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फिनाइट वर्ब में टाइम और सब्जेक्ट होता है, नॉन फिनाइट वर्ब में न सब्जेक्ट होता है न टाइम होता है, न वो सब्जेक्ट और टाइम से एग्री करता है। वो मैंने वहाँ समझा दिया है। जैसे फिनाइट वर्ब के पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को बेस फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ, ईट, ये बेस फॉर्म है, ठीक है ना। इसी तरह से नॉन फिनाइट वर्ब में भी इसको ऐसे ही लिखा जाता है। जिस तरह से इधर सेकंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इधर भी पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जिस तरह से इधर परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इधर भी परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा फ़र्क होता है और मैं बाद में डिस्कस करूँगा। यहाँ इसके साथ हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाता है इधर इस साइड, नॉन फिनाइट वाली साइड में, या हैविंग प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाता है। इसका यूजेज में डिफरेंस है। इसमें से हम थोड़ा क्विक रिवाइव करते हैं। ये जो बेस फॉर्म है इधर फिनाइट वर्ब में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, ये पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, ये परफेक्ट में इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जो प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसको हम वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं, ये तमाम कंटिन्यूस सेंटेंस में ये वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। यही 4 फॉर्म ऑफ वर्ब नॉन फिनाइट वर्ब में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन वहाँ ये वर्ब नहीं रहता है, फिर या तो ये एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है या नाउन होता है, ठीक है ना। अब हम नॉन फिनाइट वर्ब पे आते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब की जो पहली किस्म है वो है इन्फिनिटिव। आज हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। नॉन फिनाइट वर्ब की जो पहली किस्म है वो है इन्फिनिटिव, ठीक है ना। इन्फिनिटिव के 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं बार इन्फिनिटिव, हालांकि कुछ लोग इसको और भी किस्में बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो हमें मेन चाहिए वो ये 2 किस्में, बार इन्फिनिटिव। दूसरा है टू इन्फिनिटिव। इसमें हम ज़्यादातर टू वाले इन्फिनिटिव को इस्तेमाल करेंगे। टू इन्फिनिटिव, ठीक है ना। अब हम इसके यूजेज पे आते हैं, ये इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले ये इस्तेमाल होता है नाउन की तरह। जैसे जैसे नाउन फंक्शन करता है वैसे वैसे ये भी फंक्शन करेगा। जैसे नाउन 7 तरीके से फंक्शन करता है, ये भी 7 तरीके से फंक्शन करेगा। जैसे हमें पता है कि नाउन जो है एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जैसे मैं लिखूँगा प्रेइंग इज़ वर्शिप, प्रेइंग इज़ वर्शिप, तो ये इसमें सब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है ना। तो इसको हटाकर अगर मैं इसको इन्फिनिटिव बनाऊँ तो पहले मैं इसको वर्ब बनाना पड़ेगा, यानी वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में पहले इसको लिखना है। इसके लिए मुझे आईएनजी इसमें हटाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, टू प्रे लिखना पड़ेगा। टू प्रे इज़ वर्शिप। अब ये इन्फिनिटिव हो गया। इन्फिनिटिव होकर ये नाउन का काम करता है। कौन सा फंक्शन करता है नाउन का? सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटिव नाउन है
फंक्शन करता है सब्जेक्ट का, इन्फिनिटिव नाउन, क्योंकि ये नाउन का काम करता है इसलिए इन्फिनिटिव नाउन है, ठीक है ना। फंक्शन करता है सब्जेक्ट का, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा इस पूरी सेंटेंस का, लेकिन ये पहले इन्फिनिटिव है, फिर इसके बाद ये नाउन का काम करता है, फिर ये पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको पता ही है कि नाउन जो है 7 तरीके से फंक्शन करता है। एक और फंक्शन में दिखाता हूँ इसका। यहाँ अगर आपको नाउन की पूरी फंक्शन को देखना है, इसके लिए आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, फंक्शन ऑफ नाउन। इन्फिनिटिव एज ए ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव एज ए ऑब्जेक्ट, जिस तरह नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है इसी तरह इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे मैं लिखूँ इधर आई बीट टू लिव, या मैं ऐसे कहूँ आई वर्क टू लिव, आई वर्क टू लिव। ये जो टू लिव है ये ऑब्जेक्ट बनता है वर्क का, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये नाउन का काम करता है बहैसियत ऑब्जेक्ट, लेकिन है तो ये इन्फिनिटिव ओरिजिनल में, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो है इन्फिनिटिव बहैसियत एडजेक्टिव भी फंक्शन करता है। अब मैं एडजेक्टिव की एग्जांपल दे रहा हूँ इधर, तो लिखूँ इधर इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव, ठीक है ना। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नाउन को मॉडिफाई करे, नाउन के बारे में कुछ भी बताए। जैसे मैं लिखूँ इधर ब्लैक पेन, या आई हैव ए ब्लैक पेन, तो ब्लैक इधर एडजेक्टिव हो गया, पेन नाउन हो गया। अगर मैं इस तरह लिखूँ आई हैव ए पेन टू राइट, मेरे पास पेन है लिखने वाला, तो ये जो टू राइट है ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि मैंने वर्ब के अंदर टू जोड़कर इन्फिनिटिव बनाया और ये पेन को मॉडिफाई करता है, ये इन्फिनिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, इन्फिनिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद बहसियत एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, एडवर्ब की डेफिनेशन बताई है उसमें, हालांकि मैंने उसके टाइप्स पे भी बात की है, उसकी कितने टाइप्स है उनकी फंक्शन को भी बताया। एडवर्ब उसको कहते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, यानी उसके अंदर जो वर्ब के अंदर जो एक्शन पाई जाती है या एडजेक्टिव के अंदर जो स्टेट पाई जाती है, कोई कोई एडजेक्टिव ऐसा होता है जिसमें स्टेट पाई जाती है, उसको जो कोई और वर्ड मॉडिफाई करता है, यानी उस एक्शन का मैनर बता रहा हो, ठीक है ना, डिग्री बता रहा हो, फ्रीक्वेंसी बता रहा हो, तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ मैं इन्फिनिटिव से वो काम कराऊंगा, तो ये कहलाएगा इन्फिनिटिव एडवर्ब। तो लिखो इधर में इन्फिनिटिव एज एडवर्ब, ठीक है ना। तो मैं जैसे लिखूँ आई वॉक टू प्ले, मैं चलता हूँ ताकि खेलूँ, ये जो टू प्ले है ये वॉक को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना, इसका रीज़न बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीज़न। लेकिन किससे मैंने बनाया ये? इन्फिनिटिव से, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे इन्फिनिटिव एडवर्ब, ठीक है ना। अगर आप इसके बारे में मोर जानना चाहते हो तो हम इसके बारे में एक और पार्ट में डिस्कस करेंगे, और इसके जो मज़ीद नॉन फिनाइट एडवर्ब की टाइप्स है उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि इससे हर एक मुस्तफ़िद हो और हमें मोटिवेशन मिलता रहे।